कई दोस्तों को बोला कि मेरी हेल्प कीजिए, मुझे भारत यात्रा पे निकलना है, समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन सबने हाथ खड़े कर दिए। अच्छा, कोई हेल्प के लिए तैयार नहीं था। ऊपर से 4 धाम पे यात्रा पे जो निकले हैं, कब से निकले हैं? कब स्टार्ट किए थे? 187 दिन होगा, 24 अगस्त को मैंने स्टार्ट किया। 187 दिन हो गए, 24 अगस्त को स्टार्ट किया था। जी, से एक प्रॉपर्टी थी 3.5 लाख की, मैंने उसको सेल करके और अपने निकल प्रॉपर्टी पड़ा। सेल कर दी सेल करके निकल चुका हूँ। फिर मैं मैं उनको ये डस्टबिन गिफ्ट करना चाहता हूँ, पेड़ बाबा गिफ्ट। को? हाँ अच्छा, बाबा को डस्टबिन गिफ्ट करना चाहते हैं और जी। पेड़ भी गिफ्ट करना चाहते जी हैं। जय श्री राम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और वीडियो है, एक और ब्लॉग में। फ्रेंड्स, मैं अभी हूँ गोपालगंज में बागेश्वर बाबा यहाँ पे आए हुए हैं, पधारे हुए। 5 दिवसीय हनुमत कथा चल रहा है। इसी पंडाल में पीछे में देख सकते हैं। इसी बीच हमें एक सज्जन मिले, भाई मिले, जो कि साइकिल यात्रा कर रहे हैं और पूरा 4 धाम एवं 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा कर रहे हैं। देखिए, इनके साइकिल में बोर्ड भी लगा। और ये दूसरी बात है कि कुछ आश्चर्यचकित, ये एक हाथ में लिए हुए डस्टबिन, तो दूसरे हाथ में लिए हुए पौधा। अब इनसे जानते हैं इसका क्या राज है। सबसे पहले बात करते हैं इनसे। क्या नाम हुआ भैया आपका? तो मेरा नाम है केशव साहू, मैं मध्य प्रदेश बुंदेलखंड से। आपने बताया 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम यात्रा पर निकला हूँ और संदेश दे रहा हूँ, गाय माता को राष्ट्रीय माता बनाया जाए और हर घर डस्टबिन होना चाहिए। मेरा भारत क्लीन होना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले आप ये 4 धाम पे यात्रा पे जो निकले हैं, कब से निकले हैं? कब स्टार्ट किए थे? 187 दिन होगा, 24 अगस्त को मैंने स्टार्ट किया। 187 दिन हो गए, 24 अगस्त को स्टार्ट किया था। जी। अभी तक आप कहाँ कहाँ गए हैं? अभी तक मेरे 10 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो गए हैं। 10 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो गए। ओके, और 3 धाम हो गए हैं। कौन कौन से धाम? एक धाम हो गया रामेश्वरम, एक द्वारकाधीश और एक अपना जगन्नाथ। अच्छा, इसका मतलब आप पूरे भारत के जो 4 धाम है उसका यात्रा कर रहे हैं, हाँ। केदारनाथ वाले नहीं, भारत का जो 4 धाम है वो यात्रा कर पूरा रहे हैं। भारत। पूरा भारत वाला, जिसमें से 3 धाम आपने कंप्लीट कर लिया है, जी। 1 धाम बच गया है। जी। और आपके हाथ में डस्टबिन दिख रहा है, इसका क्या क्या मतलब इसमें है? लिखा है मेरा भारत क्लीन, हर जगह डस्टबिन। डस्टबिन। हर जगह होना चाहिए, चाहे कोई भी दुकान हो आपकी, वहाँ होना चाहिए और आपके घर में भी होना चाहिए, क्योंकि एयर पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है। आज हमारे भारत देश में देख रहे हैं आप, उम्र कितना कम गया, घट हाँ। गया। कभी सुना है युवाओं को अटैक आ रहा है? कभी सुना? अभी तो आ रहा है आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल। उसका पहले कारण नहीं ये- आ रहा था। उसका कारण ये बढ़ता प्रदूषण। प्रदूषण। जी। तो आप मतलब स्वच्छता को ये जागरूक करें लोगों को कि हाँ। हर घर में डस्टबिन होना हाँ। चाहिए, हर दुकान में डस्टबिन होना चाहिए। ये यहाँ पे मतलब इतना बड़ा जो ओकेजन हो रहा है, तो यहाँ भी सरकार को चाहिए कि बड़े बड़े डस्टबिन जो है कि देने के लिए, क्योंकि कहीं भी बड़ा ओकेजन होता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन या फिर कचरा वगैरह बहुत ज़्यादा फेंका जाता है। जी। इस चीज़ को भी ध्यान दें। आपके दूसरे हाथ में पौधा है, इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य ये है कि जो मतलब प्रदूषण है उसको खींचता है, ऑक्सीजन देता है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो सभी लोग अगर मेरा इस यात्रा में साथ देंगे, अपने जन्मदिन पे पौधा लगाइए ना। अगर आप 100 पौधे लगा देंगे तो आप हजारों लोगों की जान को सुरक्षित कर तो देंगे। आप कहना चाहते हैं कि हर मनुष्य को अपने जीवन काल में 100 पौधा लगाना चाहिए? कम से कम। कम से कम। कम से कम। चलिए, अच्छी बात है। और ये पे 4 धाम यात्रा पे निकले, वो आप बोले कि 100 कितने दिन बोले? 87 दिन। कितना खर्चा कितना आया आपको? खर्चा तो देखो कहीं कहीं और ये आता, कहाँ से कहीं खर्चा नहीं आप कहाँ आता। से मैनेज कर रहे हैं? खर्चा तो अपना मैंने कई दोस्तों को बोला कि मेरी हेल्प कीजिए, मुझे भारत यात्रा पे निकलना है, समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन सबने हाथ खड़े कर दिए। अच्छा कोई हेल्प के लिए तैयार नहीं था। ऊपर से मेरे पास कर्जा भी था। अच्छा। तो फिर मैंने से एक प्रॉपर्टी थी 3.5 लाख की, मैंने उसको सेल करके और अपने निकल प्रॉपर्टी पड़ा। सेल कर दी? सेल करके निकल चुका हूँ फिर मैं अपनी यात्रा पे। आपने अपनी प्रॉपर्टी सेल कर दी जी। ये पूरे भारत की यात्रा करने के लिए? जी। आपका उद्देश्य क्या है? क्योंकि उद्देश्य- अपने प्रॉपर्टी सेल करके यात्रा पे निकला है। उद्देश्य यही है कि जब तक कुछ बदलाव नहीं होगा तब तक यात्रा चलती रहेगी। मतलब भारत में बदलाव लाना चाहते हैं? हाँ, बदलाव किस टाइप का? मेरा भारत स्वच्छ हो, हर घर ओके। डस्टबिन हो, क्योंकि जो तालाब हैं, छोटे तालाब हो, बड़े तालाब हो, मंदिर के पास हो या कहीं पे भी हो, वहाँ पे कचरा चला जाता है, पन्नी चली जाती हैं और वही गल के सड़ के और वही बदल जाती हैं हवा में। थोड़ा सा ये अच्छा विषय नहीं है, क्योंकि आजकल हॉस्पिटल और मेडिकल बढ़ती जा रही हैं, इसको कम करना है तो ये आजमाना तब पड़ेगा। कहना चाहते हैं कि हर मनुष्य स्वच्छ रहे, उसके लिए यहाँ पे या। स्वच्छता के लिए जो कि चला रहे हैं। जी। साइकिल यात्रा पे निकले हैं, साइकिल से जी। पैर वगैरह दर्द करता है? महादेव का आशीर्वाद है, ऐसा भी तो। एक दिन में कितना किलोमीटर चल लेते हैं साइकिल से? 70 से 80 किलोमीटर। 70 से 80 किलोमीटर साइकिल चला लेते हैं। जी। उसके बाद रेस्ट कहाँ करते हैं आप? रेस्ट मंदिर पे करते हैं। मंदिर पे करते हैं। वहाँ पे कोई दिक्कत वगैरह किसी तरह का नहीं, पूरे नहीं, भारत कोई में? अच्छा, पूरे भारत में कोई ऐसा दिन आया हो जहाँ पे आपको कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ा, कुछ अजीब सा लगा हो? तमिलनाडु, तमिलनाडु में? कर्नाटक, साउथ में थोड़ा सा दिक्कत है। साउथ में दिक्कत किस टाइप का दिक्कत हो रहा है? रहने का प्रॉब्लम, और आजकल तो सब नॉन वेज का, जहाँ भी चले जाओ हाईवे जी। पे नॉन वेज का होटल मिलता है, तो कभी बिस्किट खा के, नमकीन खा के चलाना पड़ा। अच्छा, जहाँ नॉनवेज ज़्यादा मिलता है तो वहाँ पे बिस्किट खा के भी यात्रा की हो? हाँ, ये एक बहुत चर्चा का आप विषय पूरा है। वेज खाना खाते हो, जी। नॉनवेज नहीं खाते हो?
जो साइकिल आपका एक अभी जितने दिन से चले हो, क्या साइकिल में कोई प्रॉब्लम आया? साइकिल में पीछे पिछला टायर बस वस्ट हुआ था, बस कोई दिक्कत नहीं, पंचर भी नहीं होती है। पंचर भी नहीं होते, सब महाकाल की कृपा है। बस। तो देख सकते हैं भाई 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पे निकले हुए, 3 धाम इन्होंने कंप्लीट कर लिया। फिलहाल ये अभी है बागेश्वर धाम, बागेश्वर बाबा जहाँ पे आए हुए हैं गोपालगंज बिहार में कथा सुनने के लिए। कितने दिन यहाँ पे रहने वाले हैं? मैं उनको ये डस्टबिन गिफ्ट करना चाहता हूँ, पेड़ बाबा गिफ्ट, को? हाँ। अच्छा, बाबा को डस्टबिन गिफ्ट करना चाहते हैं और जी। पेड़ भी गिफ्ट करना चाहते जी। हैं, जब यानी कि तक- बाबा से आप हाँ, मिलना चाहते हैं? बिल्कुल। मिलके ही जाना है? मिलके ही जाएंगे। चलिए, बाबा से मिलके ही जाएंगे, इनका कहना है। और अभी कितने दिन यहाँ रुकेंगे आप? जब तक बाबा रहेंगे तब तक रुकेंगे। जब तक बाबा रहेंगे तब तक यहीं रुकेंगे, बाबा से मिलकर जाएंगे, उनको डस्टबिन गिफ्ट करेंगे, उनको पेड़ गिफ्ट करेंगे पूरे। अच्छा, ये गोपालगंज के जितने भी यहाँ पे लोग आ रहे हैं कथा सुनने के लिए, उनके लिए कुछ संदेश देना चाहते हैं? उनके लिए यही संदेश है कि सब अपने जीवन में, आपके इधर बच्ची पैदा हो तो 11 पौधे लगाइए। अगर कोई बुजुर्ग को मतलब एक्सपायर हो जाता है तो उसकी याद में 11 पौधे लगाइए। और आप गांव से हो चाहे शहर से हो, अपने गांव को स्मार्ट बनाइए, आदर्श बनाइए, और अपने वार्ड को, अपने शहर को अच्छा, खूबसूरत, सुंदर बनाइए, क्योंकि आप जैसे रहेंगे वैसे ही आप बन जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत। हर सनातन के लिए उन्होंने बहुत अच्छा कार्य करा है। प्रत्येक युवा, हमारी उम्र का, ये कम से कम 30 से 40 साल की उम्र का जो युवा हो, हर युवा को सनातन के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कुछ ना कुछ कार्य करना कुछ न कुछ करना चाहिए, ये बड़ी बात है। अपने कुछ ना कुछ जो आपसे हो सके वही काम कीजिए। हमने जब से बाबा बागेश्वर से कम 3 साल से ऊपर हो गए जुड़े हुए। जी जी, आपको तो जुड़े हाँ, हुए। हम भी फाइनल होने वाला है जी। अभी। कुंभ में भी हम गए थे। कुंभ में भी गए थे आप? जी, हमने काफ़ी लोगों को निःशुल्क टीका भी लगाया था। माथा सूना करके मत जाओ, यहाँ पे भी लगा रहे हैं हम, हाथ आगे बढ़ाते हैं, लोगों की मर्जी है, लगाओ। पैसा देना हो दो, नहीं देना मत दो। कोई दिक्कत चंदन का खर्चा अपना लेकर आता, बाकी कोई टेंशन नहीं है। खाने के लिए, किराए के लिए बाबा हनुमान दे रहे हैं, और कोई टेंशन नहीं है। चलिए, बाकी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप जैसा कि आप देख सकते हैं भाई यहाँ पे निकले हैं, तो इनको सपोर्ट कीजिए। इनका यूट्यूब चैनल भी है @केशव ब्लॉग MP के नाम से, इंस्टाग्राम का ये इनका लोगो भी है, तो आप देख सकते हैं। इनको सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।